Start. Hello students. Now today we discuss the chapter quadratic equation. So let us start the chapter quadratic equation. Some concept related to the quadratic equation. देखिए जैसे जैसे एग्जाम खत्म होती जा रही हैं और मैथ्स के एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, है ना, पारा धीरे धीरे हम लोग का बढ़ते जा रहा है। आप ये बोलिए कि थोड़ा टेंशन भी बढ़ रहा है, बट टेंशन बढ़ने की बात नहीं है ना। हम लोग धीरे धीरे सारा कुछ करेंगे, इसके लिए आप बिंदास रहिए, मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए कैसे करना है। आपका मैथ्स के एग्जाम में कितना दिन का गैप है? आई थिंक हमको लगता है कि 10 डेज का गैप है। आई थिंक यस, इज इट 10 डेज? ओके यस, 10 डेज का गैप है। तो उस 10 डेज में हम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। इसके लिए आपको बेफिक्र रहना, बिंदास रहना है, कोई किसी तरह का टेंशन परेशानी नहीं होना है। चलिए कुछ हम ये सब बातें तो बाद में होते रहेंगे, लेकिन कुछ बातें हम आगे भी करेंगे और चैप्टर रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, है ना, अच्छे से। और हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे जो आप नेक्स्ट आने वाले चैप्टर रहेंगे। ओनली हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उस सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम आगे चर्चा करते चले जाएंगे, ध्यान देते रहेंगे। पहले कुछ थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से कि क्या है इसमें, इस चैप्टर में, और क्या करना है हमको। देखो हम इससे पहले पॉलिनोमियल पढ़े, थोड़ा डिटेल पढ़े थे, उतना डिटेल पढ़ने का टाइम भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूरा करने का हम ये दावा करते हैं कि हम जहां से हम करवा देंगे, इस बात की गारंटी है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, गारंटी मैं बोल रहा हूँ, 80 to 85% क्वेश्चन यहीं से रहेगा। हाँ, हो सकता है डाटा अलग हो जाए, नो मैटर, लेकिन क्वेश्चन यहीं से रहेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस, और ये आप जो भी सोच सकते हैं, ये मैं हम कह रहे हैं, और मेरे कहने के विश्वास रखिए, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि सर यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पूछेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली तुमको रूट्स फाइंड करने के लिए पूछेगा। तो रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे भैया? रूट्स फाइंड करने के लिए तरीका क्या क्या होता है, उस तरीका को हम बात करते हैं कि सर ऐसे ऐसे हम रूट्स फाइंड करेंगे। बोले सर तरीका क्या है? पहले आप ये तो बताइए तरीका। देखिए हम चाहते हैं कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखें, तो चलो भैया हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। ये सर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जब जब कभी कभी दिमाग ऐसे फिरता है सीबीएसई का, तो पूछ देता है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए हम बोल रहे हैं, ध्यान से रखिएगा बात को, कि जितने भी चीज हम डिस्कस करेंगे इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आने वाला है, ये भी आप अच्छे से बात रखिएगा। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है मेरे भाई ax² प्लस bx प्लस c। ध्यान रखिएगा, अगर ये इक्वेशन है तो इक्वेशन कहीं ना कहीं 0 के बराबर होगा। हमने बताया था इक्वेशन है तो इसका मतलब LHS RHS होना चाहिए, या फिर किसी एक 0 के बराबर होगा। अब दूसरे भाषा में इसे बोल सकते हैं, है ना, कोई भी भाषा में बोलिए, लेकिन ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई। ठीक है जी। बोले सर इससे ध्यान रखने से क्या फायदा है? देखिए अब इसमें क्या है, हम एक शायद एक पावर और डिग्री के बारे में चर्चा किए थे। उस पावर और डिग्री में एक चीज बात की थी कि जिसमें हाईएस्ट पावर रहता है, हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन का कितना मेरे बॉस? 2 है। बोला अच्छा सर 2 है तो क्या कर, रहने दीजिए। देखो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि इसका जो जीरोस होंगे, या नहीं तो इसका आप बोलिए रूट्स होंगे, जीरो बोले या फिर रूट्स बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बात बराबर है। इसका जीरो जो रूट कितना होगा? 2 होगा। ध्यान रखिएगा, अगर 2 है पावर, 2 जीरोस। हाईएस्ट पावर इस पूरे इक्वेशन का 3 है, 3 जीरोस। हाईएस्ट पावर 4 है, 4 जीरोस। हालांकि तुमको ध्यान रखना है कि 4-5 पढ़ना नहीं है, केवल आपको पढ़ना है 2 ही डिग्री का, इसीलिए इसको हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही होता है जिसका पावर 2 होगा। इसका मतलब कितना जीरोस निकलेंगे मेरे भैया? 2 जीरोस। अब सर बात तो ठीक है, लेकिन निकालेंगे कैसे? मेन तो बात यहाँ है, निकालेंगे कैसे? तो देखिए निकालने का बहुत सारा तरीका है। बोले सर क्या क्या तरीका है ना, क्या क्या मेथड्स हैं रूट्स निकालने का? तो मेथड हम लिख रहे हैं, मेथड फॉर फाइंडिंग रूट्स। बोले सर क्या क्या तरीका है, थोड़ा बताइए। तो ये तरीका थोड़ा जानना चाहते हैं, बहुत बेसब्री से इसका इंतजार है। देखो पहला तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट।
बोला सर ये क्या है, अभी आप ही बताएंगे, क्वेश्चन जैसे करेंगे उसी समय आपको बता देंगे कि क्या है क्वेश्चन। ये मिडिल टर्म स्प्लिट। सेकेंड वन इज व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड, बोला सर ये थोड़ा जो सुना सुना लग रहा है। सुना सुना तो दोनों लगा होगा, लेकिन मोस्टली अब दोनों के बारे में आपको जानना जरूरी है। अब इसमें तुमको दिमाग ये काम करेगा सर कि हम किससे करें। देखो दोनों अपने जगह पे ठीक है, दोनों अपने जगह पे ठीक कैसे है, दोनों अपने जगह पे ठीक इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको एट रैंडम जो दिमाग में आ गया, मिडिल टर्म स्प्लिट आ जाता है तो मिडिल टर्म स्प्लिट से बच्चे करना शुरू करते हैं। हाँ, और अगर मान लिया जाए कि आपका इससे आ गया डिस्क्रिमिनेंट माइंड में आ गया तो डिस्क्रिमिनेंट से कीजिए। अभी बताएंगे व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट मेथड और क्या यूज है, कैसे क्या हम करते हैं उसका बताएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड आप जा सकते हैं। देखो बॉस ध्यान से एक बात सुनिए, अभी तक में जो क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई ने, जो पूछते आ रहा है, अभी से हम आगे भी करेंगे अभी डिस्कशन क्वेश्चन का, तो ध्यान रखना कि एकदम जो जनरल क्वेश्चन होगा वो नहीं पूछेगा। जनरल क्वेश्चन बोले तो सर एकदम लोल टाइप का क्वेश्चन नहीं तुमको पूछेगा। बोले सर पूछेगा कैसे, वो तो बताइए। देखो पूछेगा तुमको रूट्स में, मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, एकदम जनरल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ बेसिक मैथ जिनका होगा उसमें जनरल पूछ लेगा, लेकिन बेसिक मैथ जिनका नहीं है, स्टैंडर्ड जिनका है भैया, वो रूट्स का मामला घुसाएगा। तो उस रूट्स का मामला में हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, एकदम दिमाग में दिमाग में रख लेना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, जो भी आप हमको मानते हैं, उसमें डिस्क्रिमिनेंट से ही जाइएगा आप। बोलो सर आप ऐसा काहे कह रहे हैं। देखो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम मान लीजिए बच्चे हैं सर, क्लास 10 में, इसका मतलब बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई के मामले में बच्चे, बाद बाकी सब मामला में बेटा तुम लोग आ गए हो, है ना, एक्स वाई जेड सब मामला में केवल पढ़ाई में ही बच्चे हैं। तो पढ़ाई में बच्चे हैं तो उसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और सर क्या ध्यान रखें, ध्यान ये रखना होगा मेरे भाई कि जो रूट्स वाले क्वेश्चन होंगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ करवाएगा। किससे, मिडिल टर्म से। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, उससे बचने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड का यूज करेंगे। अभी बताएंगे व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट मेथड, है ना, तो उसका हम बताएंगे अभी व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट मेथड, कैसे उसका यूज करते हैं, क्या है, क्या फॉर्मूला है, वो सारा कुछ बताएंगे। हालांकि अभी हम बात आपके पास दो तरीका हमने रख दिया है कि किसी भी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरोस फाइंड करना है। जनरल फॉर्म ऐसा रहता है, जीरोस फाइंड करना तो दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है मिडिल टर्म स्प्लिट, दूसरा तरीका होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। कंफर्म है आप। मिडिल टर्म स्प्लिट हम क्वेश्चन करेंगे उसी समय करते चले जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट को थोड़ा देखना होगा, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द डिस्क्रिमिनेंट मेथड हियर ना। डिस्क्रिमिनेंट मेथड को हम लोग तो थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अच्छा, जो नहीं पढ़ रहा होगा उसको लग रहा है पप्पा डिस्क्रिमिनेंट मेथड है कौन चीज। देखो बेटा सब पढ़ा होगा, थोड़ा मोड़ा जरूर पढ़ा होगा, या मैथ से इतना तो वाकिफ नहीं होगा कि हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में नहीं जानते हैं। हालांकि चलिए अभी बात करते हैं इसके बारे में, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अच्छा इसी को ना कभी कभी थोड़ा वो आप एनसीईआरटी पढ़िए ना, थोड़ा एकदम पूरा फील दिलाएगा अपने इंडियंस का। तो इसी को कभी कभी एनसीईआरटी वाले बोल देते हैं श्रीधराचार्य रूल। ओके, है ना, तो थोड़ा फील दिलाता है ना। आई एम इंडियन, सो द फर्स्ट डिस्कवरी फॉर दिस मेथड इज व्हाट, श्रीधराचार्य ना। तो इसको हम श्रीधराचार्य रूल के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलो लेट अस डिस्कस अबाउट द डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ओके, लो भैया करते हैं शुरू। तुझे से शुरू है तुझे पे खत्म। लो आजा भाई, सीट की पेटी बांधिए और डिस्क्रिमिनेंट मेथड पे चलिए। अच्छा स्पेलिंग पे कोई नहीं जाएगा। देखो मैथ टीचर का ऐसे भी स्पेलिंग माशाअल्लाह रहता है, तो अब इस पे बिंदास रहिएगा, ठीक है। बाद बाकी कैलकुलेशन जबरदस्त फाड़ू रहता है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में क्या है, देखो जनरल फॉर्म क्या लिख रहे थे मेरे भैया, जनरल फॉर्म लिख रहे थे मेरे बाबू, मेरे सोना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर एक जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो बोला सर इसी से हम निकालेंगे। देखो हालांकि डेरिवेशन हम नहीं करने वाले हैं, कभी बोलिए कभी तो कर देंगे, हालांकि आने वाला भी नहीं है, बस जानना है। अब देखो भैया क्या है, देखो वेरिएबल का ही हम लोग रूट्स निकालते हैं। हाँ सर देखिए वेरिएबल यहाँ कौन है बॉस, x है, यहाँ कौन है भैया x, मतलब ये जो इक्वेशन है ना,
इक्वेशन है विथ वेरिएबल ऑफ एक्स। ओके, ध्यान रखिएगा, वेरिएबल का ही हम लोग रूट्स निकालते हैं, मतलब वेरिएबल का ही वैल्यू पुट करके उसको सर्टिफाइड करते हैं। बोला सर अगर इसका हमको निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? इसका निकालना है तो भैया एक फॉर्मूला था, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एकदम मजा आ गया भैया, है ना। ध्यान रखिएगा कि सर यहाँ से दो रूट्स आएगा, मतलब यहाँ से देखिए ना, एक प्लस वाला एक माइनस वाला आएगा। अच्छा, सेपरेट सेपरेट करके लिख लो यार, थोड़ा तुम ज्यादा तुमको ज्यादती लग रहा है कि सर आप बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं मेरे ऊपर, थोड़ा सेपरेट कर दीजिए ना। माइनस एक बार प्लस वाला हम लिख रहे हैं मेरे भैया, और लिख लो यार बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a वाला। दूसरा एक्स का एक और है, कॉमा दे रहा भाई, देख लो अच्छे से, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब बहुत सारे लोगों को लगे सर मास्टरवा तो एक ही चीज लिख रहा है, दोनों हर जगह एक ही चीज दिख रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपना दिव्य शक्ति, दिव्य चक्षु, दिव्य है ना दृष्टि को खोलिए। दृष्टि मतलब आंख को, और थोड़ा दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि होता है दिमाग को, थोड़ा सा दिमाग को, थोड़ा आंख को थोड़ा अच्छा से खोलो। तो खोलने के बाद तुमको ये पता चल रहा होगा कि सर एक जगह प्लस है एक जगह माइनस, बाकी हर कुछ सेम है। एक बार थोड़ा देखिए तो दिव्य दृष्टि अपना खोलिए, तो देखिए खोल करके, है ना, दिव्य दृष्टि खोलो यार, देखो तो खोलने से मजा आ जाएगा। आ रहा है? हाँ, अगर तुम दिव्य दृष्टि खोला हुआ तो आ गया होगा बिल्कुल, है ना। अपनी एकदम अंदर आत्मा को टटोल करके, अंदर आत्मा को ध्यान से देखिएगा ना, तो ध्यान से देखिएगा क्या दिखेगा तुमको। प्लस ये देखिए ना, दिखेगा एक जगह प्लस है दूसरी जगह माइनस, है ना। तो थोड़ा हम लोग स्मार्ट तरीका यूज कर लेते हैं बेटा। स्मार्ट तरीका है क्या, ये प्लस माइनस को एक ही जगह करिए तो एक, है ना, अगर ये दोनों को हम समेट दें जरा से, थोड़ा देखो ये तो करना ही है यार, अगर ये दोनों को हम समेट दें, उसे समेटने से क्या फायदा, देखो ना, माइनस बी प्लस माइनस एक ही जगह कर लो, और आ जाएगा मेरे भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आ जाएगा 2a, है ना। यही तो हमने लिखा था ऊपर, देखो ना, यही लिखा था। ये तो पक्का याद करके जाइएगा, लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, दिमाग में घुसा लीजिएगा, जैसे करना है वैसे कर लीजिएगा, लेकिन ये दिखना चाहिए हमको। अगर ये आपको याद नहीं रहा ना तो समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तेरा हाथ से गया, 10 से 11 नंबर तुम्हारे हाथ से चल जाएगा, बिना मतलब का चल जाएगा। तो मतलब बिना मतलब का जाने देना नहीं है ना। बोले सर ये तो बात कंफर्म हुई, ठीक है जी, आगे बढ़े आगे। ये तो तुमसे याद रहेगा, discriminant method is nothing but the general form of the quadratic equation and the derivation described from this। इसी से आया ये। अब कैसे आया भैया, तुम अगर बोलना कर देंगे कभी, है ना, बिंदास रहना उसके लिए, लेकिन क्वेश्चन इस बात से भी अब बिंदास रहिएगा, ये कहीं नहीं पूछेगा कैसे आया, है ना। सीबीएसई इतना बेगारी नहीं है कि तुमसे ये पूछेगा कहाँ से आया। ठीक, तुमसे बस जानना चाहता है बच्चा जान रहा है या नहीं जान रहा, तो माशाल्लाह हम लोग जानते हैं यार, इसमें क्या बात है। आगे बढ़े, आगे बढ़िए। आगे हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखो यहाँ से तो एक क्वेश्चन आ सकता है, 100% आएगा। क्वेश्चन इज व्हाट आएगा, 100% आएगा। ओके, सो एक बार देखो यार थोड़ा, हम उसके बाद बात करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, हम थोड़ा मैम को मैसेज कर देते हैं कि आई एम इन द क्लास। बढ़ते हैं, चल जा भाई, मैसेज मैं प्यार से भेज रहा भाई, फिर भी नहीं जाएगा, चल जा दोस्त, चलो जाते रहना, आजा। ये मतलब सर दो तीन चीज बातें क्या बताना चाह रहे हैं, देखो सर मेन जो बात है,
आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ये तो देख लेना अपना, ये फॉर्मूले जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से दे दे, हम इसको मिटा देख लीजिएगा, हम इस पे बात करते हैं। बोला सर ये है क्या? देखो कभी कभी ना, कभी कभी जो स्टैंडर्ड बुक होता है, सर स्टैंडर्ड बुक कौन है? बोला बहुत सारा है, तुम्हारे पास जो है वो भी है, मेरे पास वो भी है, सब है स्टैंडर्ड बुक। देखो स्टैंडर्ड बुक में कभी कभी तुमको ये ना ये दिखेगा -b प्लस माइनस अंडर रूट डी इक्वल टू ये है कौन चीज? आज जब ये थोड़ा दिखाते हैं है कौन चीज, आओ ना। देखो डी का वैल्यू जनरली हम क्या लिख रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो वही तो लिखे हैं, देखो ना इस पूरे का वैल्यू डी है। अरे हाँ सर यही तो बात है। तो हाँ बस ये काहे लिखा रहा है, देखो यहां से 3 क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चन, और ये श्योर रखिएगा एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। बस सर पहला क्वेश्चन क्या है? अगर पहला क्वेश्चन पूछता है इफ, देखो कंडीशन के साथ हम लिख दे रहे हैं बाबू, इफ d इज ग्रेटर देन 0, इफ d इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब बेटा इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो देन क्या होता है? देन जो होता है रूट्स, अच्छा इसका जानते हैं हम प्रूफ भी कर देते, लेकिन देखो उतना टाइम नहीं है, उतना टाइम को जानने की जरूरत नहीं है, बस खाली ध्यान रखना, ये पूछता है रट लेना अभी फिलहाल के लिए, नहीं तो अगर जो पढ़ लिया उसको तो समझ में ही आ जाएगा। इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर, जिसका रूट्स होंगे आर रियल, क्या होगा भैया? रियल एंड अनइक्वल, एंड अनइक्वल, मतलब इसका रूट्स क्या होगा? रियल्स होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। बोला हाँ सर बात तो सही है, नहीं होगा। दूसरा, अगर इफ d बराबर 0, अगर d का वैल्यू 0 हो गया, 3 कंडीशन बनता है, देन रूट्स, ये पक्का याद रखना, आर रियल एंड इक्वल। देखिएगा हम दोनों चीज लिख रहे हैं, पहला में क्या होता है? रियल होता है लेकिन अनइक्वल होता है, कब? d बड़ा होगा 0 से। दूसरे में क्या होता है? d बराबर 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तीसरा कंडीशन, और यहीं से पूछता है क्वेश्चन, बोलता है कि अगर इफ d इज लेस देन 0, एक नंबर क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, इफ d इज लेस देन 0 देन क्या होगा? देन रूट्स आर नॉट फाइंड, क्या होता है? नॉट फाइंड होता है, हम सब फाइंड नहीं कर पाते हैं, या कभी कभी बोलता है नॉट रियल रूट। दूसरा बात क्या बोल सकता है? नॉट रियल रूट। ध्यान से याद रखिएगा, ये दोनों बात याद रखना है आपको कि d is greater than 0, it means that the roots are the real and unequal. If d is equal to 0, then the roots are real and equal, and if d is less than 0, it means that no real roots are found. या फिर आप ये बोल सकते हैं कि हम रियल रूट फाउंड नहीं कर सकते हैं, ये हमारे बस के बाहर है, इसको नहीं कुछ कर सकते हैं। तो आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए, लेकिन इसको कर लेना, ठीक है? इसमें आपको हड़बड़ाने की बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। यहां से एक मार्क्स आएगा बाबू, 1 मार्क्स पक्का आएगा, इस बात की गारंटी के साथ हम बोलते हैं। हाँ इसको मिटाना चाहेंगे, अब पूरा ऊपर से मिटाएंगे क्योंकि अब हम क्वेश्चन लिखेंगे इसमें, ठीक है? हालांकि ये हम प्रूव कर रहे हैं, लेकिन देखो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कभी प्रूव कर रहे हैं सिर्फ दिक्कत नहीं लेना इसमें। ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, कहाँ आता है? मेरा नानी घर से आता है, बिल्कुल अभी याद रख लेना, ठीक है? सबका नानी घर से आया हुआ है, बस याद रख लेना, ठीक? कंफर्म हम पूरा मिटाना चाहते हैं, मिटा दें अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल इजाज़त है सर, लो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चाहते हैं, अब जो आएगा, अब मेन बैटल फील्ड में उतर रहा है, इस बैटल फील्ड को पार करना है, और पार करने का जिम्मा मेरा है, बस मेरे पे डिपेंड रहिए। मैथ से रिलेटेड पार करेंगे, बिंदास पार करेंगे, जबरदस्त पार करेंगे, गर्दा उड़ा देंगे, इस बात की गारंटी है। आइए इस मैथ्स की दुनिया में आपको ले चलते हैं।
इस मैथ्स की दुनिया में आपको ले जाने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन करें। बोले सर व्हाट क्वेश्चन शुड बी हियर। ये तो मैंने किया नहीं किया। आ जाओ, स्कूल वाला में किया। आ जाओ, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर इक्वेशन है क्या वो बताइए तो। देखो भैया, सीधा सीधी नहीं पूछेगा। रूट 3x² माइनस 2x माइनस रूट 3। देखो यार, है ना, ये तो क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आजा, चलो इसको मिडिल टर्म से करते हैं। दोनों तरीके से कर देंगे, कोई बात नहीं। एक हम मिडिल टर्म से इधर करते हैं, इधर करेंगे डिस्क्रिमिनांट से। लिख दो यहाँ डिस्क्रिमिनांट से करेंगे, और इधर हम करते हैं मिडिल से, मिडिल टर्म से, है ना। फिर आपको जिससे अच्छा लगे आप करिए, कोई बात नहीं है। आपकी इच्छा के बराबर, आपकी इच्छा का राजा है तो राजा कुछ भी कर सकता है, नहीं। आ जाओ, अगर इसे सॉल्यूशन हम करना चाहेंगे तो देखो, लेट मान लेना है, थोड़ा एकदम सीबीएसई को खुश करना है तो तेल मसाला लगाना होगा। लेट fx इक्वल टू व्हाट, 3x² माइनस 2x माइनस रूट। कंफर्म। अब इसका रूट निकालना चाहते हैं, तो रूट निकालना चाहते हैं तो ये कितना के बराबर हो जाएगा बॉस, 3x² माइनस 2x माइनस रूट 3 बराबर 0। इट मींस दैट द एफेक्टिव वैल्यू इज 0। ओके ओके। अब आपको इसमें करते क्या है, मिडिल टर्म स्क्रिप्ट में ध्यान से सुनिएगा। हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो अच्छा नहीं है आंख फोड़ देंगे पकड़ के। आ जाओ, जो फर्स्ट टर्म रहता है ये लास्ट, ये वाला और ये वाला, ये वाला ये वाला, ध्यान रखिएगा। मेरा पेन को देखिएगा, नौ अपना आंख को बस इसी निगाहें में रखेंगे। अपनी निगाहें को इधर उधर करेंगे तो भटक जाइएगा तो दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा है। और इसमें दुर्घटना होगी तो पूरी जिंदगी भर दुर्घटना को झेलिएगा। इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि दुर्घटना ना हो, है ना। चलिए आइए, इस रूट 3 और यहाँ रूट 3, अगर भैया रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे तो होएगा क्या सर। देखो, रूट 3 इंटू रूट 3, फर्स्ट और लास्ट वाला को करना है मल्टीप्लाई। किसको बॉस, तो इसको और इसको। लो यार कर दिए, क्या फर्क पड़ेगा हमको करना है। रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3। बोला सर कैसे जानते हैं आप, बोला सर एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं रूट्स के अंदर तो वही नंबर आता है। बोला ओके। अब इस 3 को तुम ऐसा तोड़ो और मोड़ो कि ये 2 आ जाए। बोला सर देखिए ना, 3 1 जा 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। यही ना करते हैं। हाँ सर करते हैं, बिल्कुल करेंगे। आ जाओ, ये देखो यहाँ लिखते हैं रूट 3x²। अब देखो इसको माइनस 2x को क्या लिख सकते हैं बॉस, इसको ऐसा लिख सकते हैं -3 प्लस 1 को क्या -2 लिखा जा सकता है। बोला हाँ सर, केवल x और x लगाना है। बोला लगा दीजिए। यहाँ लिख रहे हैं -3x प्लस x माइनस रूट 3 बराबर 0। तो देखो ना, अगर ये दोनों को घटाएंगे बेटा यही आएगा, ये दोनों को घटाएंगे यही आएगा। बोला कोई बात नहीं है सर, वही तो आ ही रहा है, आगे बढ़े। बोला बढ़िए सर। अब देखिए, अभी हम जस्ट एक बात लिखे थे, क्या बात लिखे थे, रूट 3 इंटू रूट 3 को करेंगे 3 आएगा। तो इस 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 भी तो लिख सकते हैं। सर क्या कर रहे हैं आप, देखो ना समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं। तो हम अपने फायदे के लिए करेंगे, हर बात अपने फायदे के लिए इंसान करता है, कोई घाटे के लिए नहीं करता है। कोई घाटा के लिए करे तो बेवकूफ इंसान है। अच्छा, फायदा इसमें क्या निकालना है, देखो मेरे भाई 3x², यहाँ इसको 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3। अच्छा x को बाहर अभी रहने दो, मैं तो शर्मा आ जाएगा बेचारा। रूट 3 इंटू इसको रूट 3x लिख सकते हैं बॉस। बोला हाँ सर। इस 3 को रूट 3 इंटू रूट 3, इस 3 को रूट 3, फिर ये प्लस x और यहाँ बाबू माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से क्या कॉमन है, x², यहाँ x कॉमन है और रूट 3 भी कॉमन है। तो दोस्त रूट 3x दोनों से कॉमन ले लो। बोले ले लिए सर। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा तुम्हारा सिंपल x, क्योंकि रूट 3 भी बाहर, एक x बाहर, तो केवल एक x बचा यहाँ पे। और यहाँ से रूट 3 ये पूरा बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा बॉस, माइनस रूट 3, यही तो बचा। फिर प्लस, ये दोनों में से क्या कॉमन है, सब कुछ कॉमन नहीं है। क्या कॉमन लीजिएगा, कुछ कॉमन लेंगे गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा नहीं करवाना है। देखो बेटा, जो चीज यहाँ आ रहा है ना वही चीज यहाँ आना चाहिए, तब आप सही कर रहे हैं। तो अब देखो ये वाला चीज वही वाला चीज तो दिख रहा है, इसका मतलब कॉमन क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से सीधा सीधे x माइनस रूट 3 लिख लो इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों में से कॉमन खींच लो, या नहीं तो क्या करते हैं, ये दोनों में से किसी एक को लिखते हैं, ये दोनों में से किसी एक को लिखते हैं। चलो आ जाओ,
तो हम इसको लिख लेते हैं एक्स माइनस रूट थ्री, एक लिख लिए, ये दोनों में से किसी कॉमन, और एक तब जब कॉमन लेंगे ये दोनों को बेटा तो क्या बचेगा, ये सीधा सीधी बचेगा रूट थ्री एक्स प्लस वन, ये तो बचेगा, बोला कोई बात नहीं सर यही तो बच रहा है। अब देखो इस किसके बराबर, ये जीरो के बराबर है। देख अगर दो नंबर को प्रोडक्ट में जीरो करे तो इसका मतलब ये होता है या तो ये जीरो के बराबर है या ये जीरो के बराबर है, तो करो। तो आएगा x माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो पहला, और एक आएगा रूट थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो दूसरा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो प्लस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक तो मेरे आ गया आंसर रूट थ्री। दूसरा क्या आएगा, रूट थ्री एक्स इक्वल टू इधर कितना आएगा माइनस वन प्लस वन इधर माइनस वन, तो x का वैल्यू कितना आएगा माइनस वन बाई रूट थ्री। अच्छा एक बात और हमको शायद पढ़े होंगे क्लास में स्कूल में कि सर नीचे रूट थ्री दिखना नहीं चाहिए, तो रूट थ्री नहीं दिखना चाहिए तो क्या करना है हटाने के लिए बॉस, रूट थ्री ऊपर रेशनलाइज तो रूट थ्री नीचे रेशनलाइज ना, तो ये आएगा माइनस रूट थ्री और रूट थ्री इंटू रूट थ्री जो तो दूसरा आंसर आप आएगा। एक्स का दो वैल्यू एक रूट थ्री आएगा और एक आएगा माइनस रूट थ्री बाई थ्री। ध्यान रखिएगा दो आपका आएगा, दिख रहा है 100% दिख रहा है, ओके दिस इज हमारी बाउंड्री लाइन। अगर इसके पार हो गए तो सीधा हम चले जाएंगे सीमा के पार, नहीं अरे वो सीमा मत समझ लेना, सीमा है देर तो गड़बड़ हो जाएगा भैया, सीमा है देर पाकिस्तान वाली नहीं समझ लेना, हम अपने सीमा की बात कर रहे हैं, मेरी भी कोई सीमा है उसकी बात की, ठीक है जी। हाँ ये बात समझ पा रहे हैं आप, बोलो बिल्कुल सर कोई दिक्कत ही नहीं है सर इसमें। मिडिल टर्म में क्या करना है, थोड़ा ध्यान एक बार सोचो अच्छे से, मिडिल टर्म में क्या करना है एकदम होले होले सोचिएगा। मिडिल टर्म में बस सर यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा उसको कुछ ऐसा तोड़िए मोड़िए कि ये आ जाए। बोले सर कैसे तोड़े मोड़े, देखिए यहाँ तोड़े मोड़े है ना, और रूट वाला ही आएगा बस, उसके बाद फिर हमने सॉल्व करते चले आ गए। बार बार वीडियो को एक दो बार देखिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा सर हमने किया क्या है, कंफर्म। अब बहुत सारा का जिज्ञासा होगा है ना, एकदम अंदर से आत्मा से कह रहा होगा सर एक बार डिस्क्रिमिनेंट से इसको बना दीजिए। बिल्कुल आपकी आत्मा को हम नहीं दुखाना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान है ना, तो अच्छे इंसान की आत्मा को नहीं दुखना चाहिए, शराब रब दे देगा तो भैया बद्दुआ शराब ले लेना हमको ना। जो अच्छा इंसान रहता है उसका बात ख्वाहिश को पूरा करते हैं, बिल्कुल करेंगे, हम पूरा करने के लिए ही है जिंदा है यहाँ पे, तो कर देंगे कोई बात नहीं, पढ़ा भी उसी के लिए रहे। देखो बेटा शॉर्ट फॉर्मूले डिस्क्रिमिनेंट मेथड, इसका चाहते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से जाए तो लो यार रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस रूट थ्री बराबर जीरो हमने कर दिया। बोलो सर यहाँ ए का वैल्यू कितना निकाल के दिखाइए, सर ए का वैल्यू कितना बॉस। अच्छा बोलो सर आप कैसे ए का वैल्यू निकाल रहे हैं, अरे लो हम एक बार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही तो हम लिखे थे बॉस शुरू में, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, बिल्कुल यही लिखे थे सर आप। अब ये दोनों कंपेयर करो बॉस, तो ये दोनों कंपेयर करते ए का वैल्यू कितना आएगा ये वाला, बी का वैल्यू बॉस ये वाला, सी का वैल्यू बॉस ये वाला, इसका मतलब है क्या होगा ए का वैल्यू कितना है रूट थ्री, बी का वैल्यू कितना है माइनस टू एंड सी का वैल्यू इज व्हाट माइनस रूट थ्री। शायद आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बट वहाँ कंपेयर करने मत पड़ेगा, एग्जाम में सीधा खट 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 ए बी सी लिख देना है ना, उतना एग्जामिनर को पता है। आ जाओ अब देखिए ना होगा थोड़ा, अब दोहराइए मन में जो हमें भी लिखने वाला है उस मन में दोहराना है पक्का, जैसे तुम साथ वो दोहराते हो ना वो वाला। आ जाओ चलो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। एक बार फिर से दोहराइए मन में कि सर ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट मेथड का फॉर्मूला सर, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू। हालांकि कैलकुलेटिव जाएगा लेकिन सबसे सेफ जोन ये है। आ जाओ माइनस बी, ओके देखो माइनस इसका और माइनस अपने फॉर्मूले का जो भी है, अब इसका प्लस जो भी होगा कर लेंगे या बाद में। बी स्क्वायर इट मीन्स दैट टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, फोर ए का वैल्यू बताओ बॉस रूट थ्री, सी का वैल्यू बताओ बॉस माइनस रूट थ्री बाई नीचे टू ए, टू इंटू ए का वैल्यू कितना दोस्त, बस खाली वैल्यू पटक रहे हैं हम, माने कुछ नहीं करेंगे और करेंगे भी नहीं कुछ। देखो ना तुरंत खटखट खटखट आएगा आंसर। माइनस से माइनस प्लस खत्म हो गया, बोला हाँ सर ये कितना आएगा टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस टू का स्क्वायर व्हाट फोर आएगा ना, टू का स्क्वायर फोर, ये माइनस माइनस कर देगा इसको प्लस। अब देखो ये कितना आएगा बॉस फोर और रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना आएगा थ्री, फोर थ्री जा 12 खत्म।
ये कितना आएगा दोस्त, 2√3। जी हाँ जी हाँ, आ जाओ। 2 प्लस माइनस ये कितना आएगा भैया, 16, यस 16। और ये कितना आएगा, 2√3। कंफर्म कंफर्म। अब थोड़ा 16 रूट किसके अंदर आता है भैया, तो आता है 16 और 4 का आता है। अरे रूट 16 किसका, 4 का, ये आएगा 2√3, है ना। अब यहां से दो आंसर, पहला आंसर एक बार जोड़िए, 2 + 4/2√3, एक आएगा 2 - 4/2√3, इसका कितना आएगा 6/2√3, और इसका कितना आएगा मेरे भैया -2/2√3, है ना। 2 से 2 गया काम से, 2 3 जा खत्म काम से, ये कितना आएगा भैया 3/√3, एक आंसर आएगा, एक -1/√3 आएगा। शायद यही है, यही नहीं है, अलग अलग। देखो एक -√3, अभी देखते करते हैं इसको, तो फिर ऐसा नीचे रूट दिखना नहीं चाहिए, तो रूट नहीं दिखना चाहिए, यहाँ से दिख रहा तुमको, बिल्कुल दिख रहा होगा। √3/√3 रेशनलाइज करो तो ये आएगा 3√3/3 × 3 3 खत्म खत्म, कितना आएगा बॉस, एक आया √3 है इसका आंसर, देखो है। इसको कर लो, √3 नीचे दिखना नहीं चाहिए, तो √3 ऊपर भी रेशनलाइज, √3 नीचे भी, ये -√3/3, एक ही आंसर, बड़ा आंसर है, बड़ा आंसर। कंफर्म, देख लो अच्छे से ध्यान से, यही है डिस्क्रिमिनेंट। देखो डिस्क्रिमिनेंट को ना सबसे सेफ जोन माना गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट को सबसे सेफ जोन माना गया है, इसलिए हमेशा हमको सेफ जोन में चलना चाहिए। जब भी आप एग्जामिनर में सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो सेफ जोन में जाने से मजा ही कुछ और होता है। आपको वहाँ एडवेंचरस नहीं बनना है, अगर वहाँ एडवेंचरस आप बनिएगा ना, तो तेरे लाइफ को एडवेंचर बना देगा बॉस, क्योंकि एग्जाम है, और एग्जाम में एडवेंचर नहीं दिखाना किसी को। इसको मिटाए, मिटा ले भाई, मिटा ले, चलो आगे। आगे बढ़े भाई, चलो आगे बढ़ते हैं ना मस्ती में, है ना, मस्ती में हम करते करते आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल जो मस्ती में करते जाना है, जबरदस्त तरीके से करते हुए जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं करना है। अब हम बात करेंगे जो मजेदार क्वेश्चन होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसकी बात को करेंगे, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोला सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, थोड़ा देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दें, बोला बिल्कुल लिखिए सर। देखो बोल रहा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, अच्छा आ जाओ दूसरा क्वेश्चन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या बॉस, देखो 4x² - 4a² प्लस a⁴ माइनस b⁴ = 0। ये क्या कह रहा है कि इसको सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। अच्छा, इसको x के लिए सॉल्व करना है, चलो दोस्त करते हैं। और सर ये काहे करवा रहे हैं, बहुत बार पूछा है, इतना बार पूछा है कि क्वेश्चन अब सर मान लेंगे, क्वेश्चन हो बोला बेटा अब ना पूछ, सीबीएसई मत पूछो, सीबीएसई मत पूछो, रो रहा है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम छोड़ने वाले नहीं है, चाहे कहीं से भी पकड़ लेंगे, और पकड़ लेंगे तो अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है, अच्छे से करके भी आना है, ठीक है ना जी, हाँ अच्छे से करना है क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ दिमाग जाएगा चकरा, बोला सर कैसे, शुरू में तो आपको लग रहा होगा कि सर मिडिल टर्म स्प्लिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट अ डिफिकल्टीज while solving the middle term splitting, okay? लेकिन बेटा थोड़ा इसको देखो तो, इसको थोड़ा देख लो, हाँ थोड़ा देखने से लग रहा है कि दिमाग में चकरा रहा है, वो इसे मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे इसमें,
है पॉसिबल? अरे पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं कर सकते पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या आपको 2-3 मार्क्स में आपको पूछे क्वेश्चन और मिडिल टर्म से चले जाइए, नानी याद दिला देगा। नहीं, जैसे हम लोग कहते हैं कि छठी रात का दूध याद दिला देगा, वो क्वेश्चन है। मिडिल टर्म से जाइएगा तो इसीलिए सबसे सेफ जोन क्या है? बोलो डिस्क्रिमिनेंट, बोलो डिस्क्रिमिनेंट। याद रखना है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a। ओके, let us start the difficulties question to solve here। अच्छा भैया, काका है वो। ओके चलो कोई भी कर लेते हैं अपना तरीका, जो देसी तरीका, उस देसी तरीके से चलना मजा आ जाएगा। आ जाओ। ए का वैल्यू हम देखो कंपेयर बार बार नहीं करेंगे। ए का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू है हाँ ठीक है। अच्छा छोटा बी भी मत लिखो यार, गड़बड़ हो जाएगा। अब ऐसा कीजिए, बड़ा का ए कर दिए, ए बड़ा ए का वैल्यू ये है, बड़ा बी का वैल्यू कितना है बॉस? -4a²। ध्यान से, -4a²। एंड व्हाट? सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू है a का पावर 4 माइनस b का पावर, ये तो है बेटा। बोला हाँ ठीक। अपना श्रीधर अंकल क्या कह रहे थे? श्रीधर अंकल कह रहे थे, श्रीधर चाचा जी, ये चाचा, श्रीधर चाचा ये कह रहे थे कि सर x का वैल्यू निकालना है तो इसके अनुसार से चलिए -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac by 2a। ओके श्रीधर चाचा सही है? बोला हाँ सर सही है। ये चाचा सही है? हाँ सही है। आ जाइए, बस वैल्यू पटक दीजिए यार, वैल्यू लिखो। तो वैल्यू क्या है? वैल्यू ये है माइनस अपने का माइनस इसका -4a²। कंफर्म। b² इज व्हाट? -4a² का होल स्क्वायर ना। 4ac माइनस 4a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू कितना है? तो गड़बड़ घोटाला, a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। चलो लंबा जाने दो यार, हड़बड़ाना नहीं है, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखना है, दिल पे हाथ रख के बोलिए ऑल इज वेल। उसके बाद 2a, तो 2a का वैल्यू कितना है? 4। आ जाओ, ये माइनस तो माइनस खा गया इसको, महंगाई तो दान खाई जात है। ये देखो माइनस से माइनस खत्म हो गया, प्लस हो गया। आ जाओ यार, ये आ जाएगा तुम्हारा 4a²। ओके प्लस माइनस ये कितना आएगा? आहा, यही तो है मजा सॉल्व करने का, यही पे आएगा मजा। आ जाओ, ये कितना आएगा बॉस? स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16a²। यहाँ ये है a का पावर 4, ठीक है ना। a² का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? देखो ना, a² का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भैया? a का पावर 4, ठीक है जी। उसके बाद देखो ये कितना आएगा बॉस? माइनस ये आ जाएगा 16, 4 4 जा 16, a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, और इस पूरे का है 2 4 जा 8। चलिए सर कोई डाउट नहीं है। उसके बाद फिर आ जाइए 4a² प्लस माइनस, इसको थोड़ा सा है ना मोहब्बत से तोड़ लो तो 16a का पावर 4, इसको अंदर कीजिए तो आएगा 16a का पावर 4 माइनस माइनस प्लस 16b का पावर 4, और नीचे आएगा 8। जी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अगर कुछ कट रहा है बोला सर देखिए ना, ये और ये साइड कट रहा है, ये गया काम से खट्टास। अब आएगा मजा। देखो कितना बड़ा लग रहा था, बन रहा कितना छोटा में, छोटा है बट खोटा है ना। क्या जाओ, ये आ जाएगा 4a² प्लस माइनस, इट मींस द अंडर रूट इज व्हाट? ये बचेगा बेटा 16b का पावर 4, और नीचे क्या बच रहा है? 8। आ जाओ इधर। अब इसका हम लिख रहे हैं 4a², ये प्लस माइनस अंडर रूट से बाहर जाएगा तो कितना? 16 का 4 आएगा, और इसका बाहर जाएगा तो आ जाएगा b²। यही तो आएगा भैया, देखो ना 16 अंडर रूट से बाहर जाएगा तो कितना आएगा? 4 4 16, और इसका b² इंटू b², तो b का पावर 4, तो एक खत्म हो जाएगा तो b² बाहर आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा? नीचे आएगा 8। फिर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा एक बार 4a² प्लस 4b² बाय आ जाएगा 8।
पहली फुर्सत में ए आया, दूसरी फुर्सत में क्या आएगा, दूसरी फुर्सत में आएगा 4a² माइनस 4b² बाई 8, ये तो आएगा बेटा, एक बार प्लस दूसरी बार माइनस। अब ये आ जाओ, इस 4 कॉमन ले लो, 4 जैसे ही कॉमन लेंगे आएगा a² प्लस b² और नीचे आएगा 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आएगा 4, फिर कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो a² माइनस b² और नीचे आएगा 8, 4 खत्म, है ना। तो क्या x का क्या क्या वैल्यू आया, एक आया a² प्लस b² भाई कट गया था तो आएगा 2, और एक वैल्यू क्या है x का, ये x का वैल्यू है, x का एक और वैल्यू क्या आएगा भैया, a² माइनस b² बाई 2, यही 2 है आपका आंसर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कितना मजा से क्वेश्चन बन गया है ना। एक बार देख लो, थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, थोड़ा किनारे हो जाते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, अच्छे से एक बार देख लीजिए बेटा, ये इम्पोर्टेंट है, 4-5 बार पूछ चुका है, तो हो सकता है कि इस बार भी पूछे। जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी की डिस्कशन करेंगे, दूसरे का डिस्कशन नहीं करेंगे। आगे बढ़े, हाँ बिल्कुल बढ़ते हैं, बढ़ाना भी चाहिए, ठीक। एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ जाते हैं, आइए इसको मिटाते हैं। आज आ जा भैया, आ जाते हैं हम, है ना, थोड़ा देखते हैं। चलो आते हैं हम आगे, आ जाते हैं भाई आगे। बोले सर आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन ये है, कहता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़ा डिफरेंट, बोलता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर x? इज इक्वेशन इज 2x² प्लस ax माइनस a² इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर x, ओके। नाउ लेट, अब देखो इसको भी ऐसा ही बनाएंगे, कोई अलग थोड़ी ट्रिक है, कोई अलग थोड़ी व्यवस्था है, इसके लिए भी वही होगा जो पिछले के लिए था। बोले देखो, अब यहाँ a b है ना, इसलिए बेटा बड़ा एक छोटा मान लेते, तो हार्ड बनाना नहीं कि सब छोटा है बड़ा है, कभी छोटा मान ले बड़ा है, आप वही मान सकते हैं, बस हम गड़बड़ नहीं होने के लिए ऐसा मान रखे थे। बोले सर क्या मानना है, देखो ना हम माने, अगर हम इसको कंपेरिजन करेंगे बेटा, तो a का वैल्यू कितना आएगा 2, b का वैल्यू कितना आएगा a, देखो यहाँ a है, और c का वैल्यू कितना आएगा माइनस a²। ध्यान रखिएगा ये 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू लिख लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड में कहता है सर x इक्वल टू होता है माइनस b, तो अगर यहाँ बड़ा लिख पाना लिखिए, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट, ये आता है b² माइनस 4ac बाई 2a, ये आता है, बस वैल्यू पटक दो, माइनस a, b का जगह पे देखो ये a रख दो, प्लस माइनस अंडर रूट b² इट मींस द a², 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2, और c का वैल्यू कितना है बॉस माइनस a², ये तो है, और नीचे क्या है 2, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू भी 2 है, ओके। तो आएगा माइनस a प्लस माइनस अंडर रूट, ये आएगा बॉस a², 4 2 जा 8, और ये माइनस माइनस देखो माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 8, 4 2 जा 8, a², और ये नीचे आ जाएगा 4, 2 2 जा 4। आ जाओ, अब देखो क्या करेंगे, माइनस a प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना आएगा भैया, देखो सेम बिरादरी का है, तो ये आ जाएगा 9a², 8 a² 9a², और नीचे आ जाएगा 4। आ जाइए, अब आएगा माइनस a प्लस माइनस, ये कितना आएगा भैया, इसका रूट से जैसे बाहर आएगा आ जाएगा 3a, और नीचे डिवाइडेड बाय 4, ठीक है जी, ये आ गया। अब सेपरेट कर लो यार, माइनस a इक्वल टू माइनस a प्लस माइनस 3a,
डिवाइडेड बाय 4। इसको देखो दो भाग में टूटेगा। बोला हाँ सर। एक बार आएगा -a प्लस 3a/4 और एक बेटा आएगा -a माइनस 3a/4। ये तो आएगा ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये घटाने के बाद 2a/4 और इसको घटाएंगे तो -4a/4। 4 से 4 चले गया, 2 से 2 to 4, तो एक आएगा a/2 और एक आएगा -a। एक आपका आंसर ये है, एक आंसर ये। तो x का वैल्यू क्या आएगा, एक आएगा a/2 और एक -a। ध्यान रखिएगा इस बात को अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के दरम्यान में एक आएगा a/2 और दूसरा आएगा सॉल्व। ये वाला एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इतना बार पूछा है कि मत पूछो। हम नहीं पूछ सकते कि कितना बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है अपने आप में। देखो जो अगर इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा ना, मतलब बना नहीं पाएगा, वो तो अलग बात है। इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, अगर कोई एक स्टेप भी आप गलत लिए ना, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं। एक स्टेप भी गलत इसमें इधर उधर हो गया, जैसे स्टेप क्या हो सकता है, देखिए मान लो कि तेरे जगह पे हम स्टूडेंट हैं, तो हम क्या सोचेंगे, सर इस ए को इधर ले जाइए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, ये सोचेंगे ना। ये सामने दिख रहा है, इधर कर लीजिए, नहीं बनेगा। पूरे एक स्टेप नहीं बनेगा, तो कुछ भी करके मर जाओ, नहीं बनने वाला। इस बी को इधर ले जाइए, अब तो मेरे दिमाग में यही चलेगा स्टूडेंट है तो, फिर भी नहीं बनेगा। बोला सर बनेगा कैसे, देखो ऐसा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन इतना बार पूछा है कि मत पूछिए आप कितना बार पूछा है ना, ध्यान रखना है। मतलब सीबीएसई के पास क्या बोल सकते हैं, मतलब कोई क्वेश्चन को इतना ज्यादा सीबीएसई उससे मोहब्बत कर लेता है। नहीं, किसी आदमी को किसी अगर ब्लैक डायमंड से किसी को मोहब्बत हो गया है ना, तो बेटा उसके सामने तुम हीरा भी रख दोगे तो ब्लैक डायमंड को मोहब्बत करेगा। वही बात है सीबीएसई के से। हालांकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन सीबीएसई को इस क्वेश्चन से मोहब्बत है। और यदि क्वेश्चन से मोहब्बत है तो भैया उसके साथ चाहे रसगुल्ला रख दीजिए, चाहे आप जो भी रख दीजिए उसके सामने, उससे कोई महराएगा नहीं, क्वेश्चन में यहीं से पूछेगा। तो जिससे हमको मोहब्बत सीबीएसई कर रहा है, उससे हमको भी करना होगा। तो यदि हम ना करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ, क्योंकि सीबीएसई जो भैया अभी मेरा सब कुछ वही है, तो सीबीएसई इससे मोहब्बत कर चुका है, तो हम भी इससे मोहब्बत करेंगे। आइए कैसे करेंगे थोड़ा देखते हैं। आजा, देखो इस x को उठा के इधर ले जाओ। बोले सर ले जाने से फायदा, देखो ना फायदा तुरंत नजर आएगा। a प्लस बी प्लस एक्स माइनस इस 1/x को इधर लेकर आ गए, तो यहाँ बचेगा क्या भाई, 1/a प्लस 1/b, ये तो बचेगा। हाँ यही बचेगा सर। अब देखो ये दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे क्या आएगा, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, x और ये वाला आ जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स। हाँ ये वाला ये खत्म हो जाएगा तो ये वाला यहाँ पहुंचेगा, बस बिल्कुल पहुंचेगा। ये और ये x खत्म तो ये वाला यहाँ पहुंचेगा, ये वाला पूरा पहुंचेगा, बोला हाँ सर पूरा पहुंचेगा। माइनस a प्लस बी प्लस एक्स, बोला हाँ सर। ये दोनों को एलसीएम ले लो, तो ए बी आएगा और एक आएगा बी प्लस, बोला हाँ सर आएगा। अब इस ब्रैकेट को है ना, इसको बोलते हैं, इसको घूंघट को हटाइए। तो जैसे इस ब्रैकेट को हटाएंगे सीधा माइनस सबको माइनस करेगा, माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, बोला हाँ आएगा। एक एक्स से एक एक्स चला गया और यहाँ आ जाएगा बी प्लस ए और यहाँ आएगा ए बी। ठीक है जी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से दोनों माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा, a प्लस बी आएगा, बोला हाँ सर a प्लस बी आएगा। नीचे क्या है, नीचे है बॉस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ है b प्लस ए और यहाँ बेटा ए बी। इस ए बी से ए बी खलास। अब इसको यहाँ भेज दें, भेज दीजिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो वहां जाएगा तो आएगा माइनस ए बी इक्वल टू ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, इसको इधर लेकर जाओ, तो इसको जैसे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा इधर प्लस ए बी। आ गया जी, आ गया। थोड़ा इसको अच्छे से अरेंज कर लो ना, अच्छा से सब कुछ करने में मजा कुछ किया हो रहा है। नहीं जैसे तैसे करोगे तो दिक्कत हो जाएगा तुमको।
एकदम अच्छा से अरेंज कर लो। प्लस अरेंज कैसे करेंगे इसको, देखो ना ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आएगा ए एक्स प्लस आएगा बी एक्स प्लस ए बी। अब देखो कुछ मजा इसका और है ना, बिल्कुल देखो। अब यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन x ले लो, जैसे बेटा x कॉमन लेगा यहाँ पर बचेगा x, यहाँ बचेगा a, ठीक है जी। यहाँ से b कॉमन है, देखो ये दोनों में b कॉमन है, b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x प्लस, देखो जो चीज यहाँ बच रहा है वही चीज यहाँ बचा है, इसका मतलब तुम सही बना रहे हो। अगर अलग अलग बच रहा है गलत है। कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए तो x प्लस a दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या बेटा, x प्लस b। तो अब इस दोनों इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब है कि या तो ये बराबर 0 हो जाए या नहीं तो बेटा ये बराबर 0 हो जाए। तो इसका मतलब x बराबर 1 आएगा माइनस a और x बराबर 1 आएगा माइनस b। यही दोनों आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ध्यान से अच्छे से मजेदार क्वेश्चन है, देख लेगा। ठीक है, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं भाई, साइड हो गए, बिल्कुल हो गए। आगे आ जाओ। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार, है ना, इतना बार क्वेश्चन पूछ दिया ना हम भूल गए कितना बार पूछा है। आगे आ जाए, चला गए जी, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन की इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा अभी दुनिया ही क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन, जो भी होगा देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक क्वेश्चन है बेटा x सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, x माइनस 1 बाय 2x प्लस 1, ओके, फिर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल टू 2, है ना। वेयर x जो है वो ना ही 1/2 होगा, नॉट इक्वल टू माइनस 1/2 और 1, ये दोनों चीज नहीं हो सकता, बाद बाकी सब कुछ हो सकता है। इसको सॉल्व करना है, ये भी क्वेश्चन इतना बार पूछा है, मैं पूछूं कितना बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। तो जितना इम्पोर्टेंट बनते जाता है बेटा, उसको ध्यान से रखिए कैसे इससे क्वेश्चन को करें। देखो बहुत इजी क्वेश्चन करना, बोला इजी कैसे है, देखिए इजी ऐसे है। एक चीज अब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा, जैसे हम तुम्हारे जगह पे हैं, हम मान लीजिए एज ए स्टूडेंट है तेरे जगह पे, तो हम क्या सोचेंगे, गुरुजी देखिए ना यहाँ इसका और इसका, ये दोनों का आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद आप सॉल्व कीजिए। बोले सर कीजिए, कोई बात नहीं, हम भी सजेस्ट करेंगे, करो, आ जाएगा। लेकिन हम तुमको बोलते हैं कि देखो आगे वही जाता है जो स्मार्ट दिमाग लगाएगा, स्मार्ट ब्रेन लगाएगा। अगर आपके पास स्मार्ट दिमाग है, स्मार्ट ब्रेन है, तभी कोई आप बहुत आगे निकल जाएंगे। भीड़ बहुत है तो उसमें आपको क्या स्मार्ट ब्रेन का यूज करना होगा। देखिए लेबर वर्क हार्ड सब कर रहा है, लोग मेहनत सब कर रहा है, लेकिन बाजी वही मारता है, या फिर बाजीगर हम उसी को कहते हैं जो स्मार्ट ब्रेन का यूज करता है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट है, और कोई भी चीज लिमिट रहता है तो लिमिट के दरमियान ही हमको कर लेना ही उचित माना जाता है, उसको सही माना जाता है। अगर आप लिमिट से बियॉन्ड गए, लिमिट से जहां बाहर चले गए, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, और दिक्कत होगा तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आपको लिमिट के अंदर ही रख के ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लिमिट के अंदर ही काम करें। तो इसमें स्मार्ट ब्रेन का इशू, बस स्मार्ट ब्रेन है क्या, जिसके पास है उसको समझ में आ गया होगा, जिसके पास नहीं है उसको हम समझाएंगे, क्योंकि हम तभी इसीलिए तो जिंदा हैं, समझाने के लिए ही। बोला सर देखिए एक बात, बोला सर एक बात हमको इस बात से यहाँ देख के हमको समझ में आ रहा है। बोला सर क्या समझ में आ रहा है, आजा सेंटर पे। x माइनस 1 है बेटा, यहाँ 2x प्लस 1 है। देखो जो चीज यहाँ है ना उसी का उल्टा यहाँ है। बोला यस सर, इज इट पॉसिबल, यस इज इट पॉसिबल, 100% पॉसिबल। आपको क्वेश्चन घुमाएगा, क्वेश्चन घुमाएगा बेटा, तो क्वेश्चन घुमाएगा, तो क्वेश्चन घूमना नहीं है तुमको, घूमने के साथ अगर तुम घूम गया ना तो जिंदगी घूम जाएगा। बस स्मार्ट ब्रेन का यूज करना है। देखो बेटा जो यहाँ है उसी का रेसिप्रोकल दिख रहा है,
जो चीज जहां रहेगा उसका रेसिप्रोकल रहेगा तो मान लेना बेटा। मैथ्स तो मानने के ऊपर है, हम किसी को कुछ भी मान सकते हैं, है ना, एक्स वाई जेड। अब उस पर मानने पे मत चल जाना, नहीं तो मेरी वाली गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, तुम अपना वाले को मान लेना, हम अपनी वाली को मानेंगे यार। ठीक है, अब मेरी वाली को तुम लोग को मत मान लेना, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है जी, आ जाओ। यही चीज यहाँ बोला सर। एक बात क्या है, माने आ जाओ। हम लेट इसे सॉल्व करते हैं ना, मेरी वाली को कोई नहीं मानेगा, बता दे रहा है। लेट x माइनस वन बाई 2x प्लस वन को हम मान लेते हैं बेटा p। मानने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसको मैंने p मान लिया, अपने से माना है, मान लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलिएगा तो ये क्या हो जाएगा p, और ये क्या होगा बेटा 1 बाई पी। बोला हाँ सर, इसी का तो रेसिप्रोकल है। देखो ना, इसी को बेटा उलट दो, तो जैसे इसी को उल्टेंगे तो इसी को उलट देंगे हम, तो इसी को उलटने के लिए क्या आ जाएगा, इसको भी उलटना पड़ेगा। इसका मतलब 1 बाई पी का वैल्यू ये, और यही वाला चीज ये, तो p प्लस 1 बाई पी का वैल्यू कितना बेटा 2। अब इसे सॉल्व कर लो, इसका 1 मान लो, एलसीएम लेंगे क्या आएगा p, और इसे ये p आएगा तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा p स्क्वायर प्लस ये खत्म तो 1 इक्वल टू 2 आ गया जी। अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू व्हाट 2p, है ना, आ गया। अब थोड़ा इसको अंदर ले जाओ यार, तो p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इक्वल टू 0। देख आ गया, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इक्वल टू व्हाट 0। अब इसको कुछ किया जा सकता है, देखिए इसको ऐसे कर ले, p स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट से माइनस p प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे करने कोई दिक्कत है क्या? वैसे कोई दिक्कत नहीं। इस क्योंकि ये 1 है, 1 को क्या फैक्टराइज कीजिएगा, तो 1 को 1 into 1 में करेंगे, अब ये दोनों को जोड़ दो बेटा, माइनस 1 तो माइनस 2 आएगा, इसीलिए हमने किया इसको। ठीक है, इतना तो आप समझदार है। अभी दोनों में कॉमन क्या है, p कॉमन है, तो यहाँ पे p माइनस 1। अभी दोनों में क्या है, माइनस 1 कॉमन ले लो यार। कैसे माइनस कॉमन हम समझ गए, यहाँ से समझ गए, क्योंकि यही चीज यहाँ आना चाहिए। तो ये आ जाएगा p माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ जाए। अब ये दोनों से हम लिख लेंगे सर, लिख लीजिए p माइनस 1 a को लिख लीजिए, और दूसरे साइड क्या आ जाएगा, फिर p माइनस 1 ही आएगा। देखो यहाँ p माइनस 1 है, इधर में से p माइनस 1 इसका मतलब है p माइनस 1 बराबर 1 0 आएगा, और दूसरा p माइनस 1 बराबर 1 0 आएगा। तो p का वैल्यू एक बार 1 आएगा, फिर p का वैल्यू 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। p का वैल्यू कितना है, सीधे सीधी बात, अभी हम आंसर नहीं पहुंचे। p का वैल्यू कितना है बेटा 1। हमको क्या पूछा था, x की वैल्यू, चलो x की वैल्यू पूछा था, x की वैल्यू देखो, p का वैल्यू यहाँ बैठा हुआ, तो x माइनस 1 बाई 2x प्लस 1, p का वैल्यू यहाँ p था 1 रखे यहाँ पे, तो आएगा 2x प्लस 1 बराबर 1, क्योंकि p का वैल्यू कितना है 1। लिख लो यार, पुट p इक्वल टू 1 को पुट कर रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, तो ये आ जाएगा सीधा सीधी x माइनस 1, ये इधर जाएगा तो वही वाला आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो सबको एक साइड कर लो, तो x माइनस 1 इस इधर आएगा माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस x माइनस 2 बराबर 0, तो माइनस x बराबर ये आ जाएगा 2, तो x वैल्यू सीधे सीधे कितना है माइनस 2, दैट्स आंसर। फिर हमको x का वैल्यू पूछा था, x का वैल्यू मैंने बता दिया माइनस 2, दैट्स योर आंसर, कंफर्म। अच्छा एक और, p का फिर वैल्यू 1 बैठाएंगे तो फिर p का वैल्यू कितना आएगा माइनस 2 आएगा, मतलब x का वैल्यू कितना आएगा माइनस 2। ध्यान रखिएगा, ये आपका आंसर है, कंफर्म है जी, कंफर्म है। चलिए देख लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की दुनिया में। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर जानते हैं हम 2 क्लास लेंगे से ज़्यादा नहीं, उसके बाद फिर एक वर्ड प्रॉब्लम में चलेंगे, उसमें मजा आ जाएगा, है ना। इसका जो वर्ड प्रॉब्लम पूछता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। बढ़िया आगे एक और क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। हम मिटाते हैं इसको, आ जाओ। 7-8 जो भी क्वेश्चन होगा ध्यान रखिएगा, हमको नहीं पता कौन क्वेश्चन, बस आपको ध्यान रखना है इस बात, ठीक। आगे बढ़े हम, आ जाओ। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, व्हाट द सॉल्व फॉर दैट क्वेश्चन है बेटा 1 बाय x प्लस 1 इक्वल, सॉरी इक्वल टू नहीं है, प्लस है, प्लस
2/x + 2 = 4/x + 4, यही ना? हाँ जी, जहाँ से बोल रहा है x का वैल्यू नहीं -1 नहीं -2 नहीं -4 हो सकता है, जहाँ बोल रहा है x का वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 -2 एंड -4, ये तीनों चीज नहीं हो सकता, बाद बाकी हर कुछ हो सकता है। इस दुनिया का कोई भी चीज डाल दीजिए सब हो जाएगा। अब देखिए हम अब इससे पहले जहाँ क्वेश्चन कर रहे थे, इससे पहले क्वेश्चन में हम ये कर रहे थे कि सर इससे पहले क्वेश्चन में हमको सिमिलर चीज दिख रहा था, लेकिन यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा बेटा। अब जब नहीं दिखेगा तो अपना तरीका है देसी तरीका, उससे चलिए। नहीं दिखेगा तो बात में तो अपना तरीका है, चलिए अपना देसी तरीका क्या था, ये दोनों का एलसीएम लो। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा x + 1, दूसरा आएगा x + 2, ये एक खत्म तो यहाँ आ जाएगा बेटा, बोला सर x + 2 आएगा, प्लस ये 2 तो अपना है यहाँ है। अब ये और ये खत्म तो यहाँ क्या आ जाएगा x + 1, और ये कितना आएगा बेटा 4/x + 4। इसे सॉल्व करो तो a आएगा x + 2, इस 2 का अंतर रख लो बाबू, तो 2x और प्लस आ जाएगा 2, और नीचे कितना है थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो यार, x² प्लस आ जाएगा 3x + 2, है ना? ये आएगा 4/x + 4। कंफर्म? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई ऐड कर लो यार, ऐड करेंगे 2 और 1 3x आएगा, बोला हाँ सर 3x आएगा, ये आ जाएगा ऊपर 4, ठीक है जी। और नीचे कितना है, नीचे है x² प्लस 3x + 2, और ये कितना बेटा x/x + 4, ये ना? बस सॉल्व करते चले जाएंगे। सॉल्व, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो, ये यहाँ ले लो, ये यहाँ ले लो, तो कर लो यार, ये सीधा सीधे आएगा x + 4, और ये आ जाएगा तुम्हारा 3x + 4, और ये आएगा 4, ये आ जाएगा x² प्लस 3x + 2। इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3x² x से पहले कर रहा प्लस 4x, फिर ये आएगा बेटा प्लस 12x, 4 3 = 12, 4 4 = 16 ना? ये देखो 3x² 4x, 4 3 = 12x, 4 4 = 16 इक्वल टू, इसको अंदर घुसेड़ दो, तो 4x² प्लस 12x, देखो 12x प्लस 8 ना? देखो एक चीज बात समझिए, यहाँ से 12x जो कि बराबर है, यहाँ से 12x खत्म हो जाएगा, बोला हाँ से खत्म हो जाएगा। और कुछ खत्म होने का चीज है, बोला सर कोई खत्म होने का चीज नहीं, सबको इधर ले जाओ, तो चाहे इसको सबको इधर ले आओ, चलो ये हम लिखेंगे 4x² प्लस 8, इसको सब इधर ले आओ, तो आ जाएगा इक्वल टू, इधर ला रहे हैं, यहाँ इक्वल टू बेटा, इधर सबको ला रहा है, इधर यहाँ से इधर ला रहा है, तो -3x² आएगा, माइनस आ जाएगा बेटा 4x, और -16 = 0, ठीक है ना? 3 में से 4 गया तो क्या बचेगा, सेम बिरादरी का घटाओ, ठीक है? उसके बाद ये आ जाएगा -4x, और ये प्लस माइनस -8 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको मिल रहा है, हाँ से मिल रहा है, देखो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - 4x - 8, क्या मिल रहा बेटा, x² - 4x - 8 = 0, है ना? अब तुम इस 8 को क्या तोड़ेगा ममोड़ेगा, क्या तोड़ेंगे ममोड़ेंगे कि बेटा हमको मिल जाएगा ये 4, है कुछ ऐसा जादू जो 8 को कुछ ऐसा तोड़ो ममोड़ो जो 4 मिले? हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि 4 2 = 8, 4 और 2 जोड़ेंगे टाइम कहाँ जाएगा, एक ही तो बेटा बन रहा है, बोला नहीं है, कोई बात नहीं, हरासमेंट नहीं होना है, मिडिल टर्म से नहीं जा रहा है, डिस्क्रिमिनेंट जिंदाबाद। आइए डिस्क्रिमिनेंट से चलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट ये तो कहता है बेटा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, बोला हाँ। अच्छा a का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ कुछ नहीं है, तो a का वैल्यू क्या है बेटा, a का वैल्यू है 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना -4, एंड c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना बेटा, c का वैल्यू -8 है, देखो ना ये है -8, बैठा दो यहाँ पे सब। -b, व्हाट इज -b अपना फॉर्मूले का, एंड माइनस यहाँ का, माइनस प्लस माइनस √, ये देखो -4 का स्क्वायर आएगा, यहाँ से -4, a का वैल्यू कितना बेटा 1, और c का वैल्यू कितना है -8, ये अलग है ना, बाई 2a, 2a इंटू a का वैल्यू है 1, ध्यान से रखिएगा, तो हम स्पीड जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाइएगा, एक बार 2 बार देखिएगा, तो ये माइनस गया काम से, +4 √, ये कितना आएगा बेटा 16, और एक प्लस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 8 = 32, और ये आएगा नीचे 2, ठीक है जी, हाँ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, प्लस माइनस ये कितना आएगा भाई, ऐड करने पे 6 2 8 4 48/2,
अब रूट 48 से कैसे बाहर निकाले, देखो निकालने का तरीका 48 है, ये 2 2 जा 4 ये आएगा, फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ये आएगा, 2 6 जा है ना 2 3 जा, यही तो है। अब इसको अंडर रूट में रखोगे तो देखो 2 कितना आएगा 1 2 3 4 इंटू 3, तो पेयर बना, जो पेयर बना बाहर, ये पेयर 2 2 का बना बाहर है ना, किसका नहीं बना, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 रूट 3, ऐसे भी लिख सकते हैं 4 4 जा 16 16 3 जा 48, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 रूट 3 बोला सर, बिल्कुल लिख लीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 प्लस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। इसको मिटा दें, मिटा दीजिए, यहाँ से 2 रूट है ना, ये क्या बचेगा बेटा 4 प्लस 4 रूट 3 बाई 2, और एक बनेगा 4 माइनस 4 रूट 3 बाई 2 ना। अब या तो आप आंसर यहाँ लिख लीजिए, या तो थोड़ा सा एक स्टेप जाना चाहिए, तो 4 कॉमन ले लो, 1 प्लस रूट 3 बाई 2 लिख लीजिए, और एक आएगा 4 बाहर 1 माइनस रूट 3 बाई 2, तो 2 2 जा 4 खत्म हो जाएगा, 2 2 जा 4 खत्म हो जाएगा है ना। तो एक आंसर ये वाला है, दूसरा आंसर ये, कौन कौन सा आंसर है बेटा, x का क्या है, एक आएगा 2 1 प्लस रूट 3, और एक आएगा x का और क्या आएगा, x का और आएगा नीचे वाला, देखो ये वाला 2 1 माइनस, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान से रखना है, आपको अच्छे से रखना है। चलिए एक बार अच्छे से देख लेना है ना, हम थोड़ा साइड हो गए हैं, एक बार अच्छे से देख लो, बाद बाकी हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये वर्ड प्रॉब्लम आएगा, उस वर्ड प्रॉब्लम को भी हम लोग डिस्कशन करें। फिलहाल अभी हम इजाज़त चाहेंगे क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। और हम बार बार बोल रहे हैं जिस बच्चे तक ये नहीं पहुंच रहा उनके तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है, आप पहुंचाइए, इससे आपका फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, और जो बच्चे तक पहुंच जाएगा उनका भी फ़ायदा है। और फिर हम बोल रहे हैं इसके बाद हम जामिया हो है ना, अलीगढ़ हो, अब BHU का भी आ गया है, भर दीजिए आप लोग, BHU का भी आ गया है 11th का साइंस का, उसमें शायद 103 सीट्स हैं, तो 103 सीट्स काफ़ी होता है, ध्यान रखिएगा। 103 आधा से ज़्यादा लोग को तो पता ही नहीं चलता है कि BHU का होता भी है या नहीं होता है, तुमको पता है, आप बहुत लकी हैं, और एक बार BHU में हो जाता है, बहुत 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 अच्छा जगह है, बिना नो कॉस्ट नो खर्च, एकदम मज़ा आएगा आपको, डिफरेंट लोगों से मिलने का क्या बोल सकते हैं कि उसको है ना, मौका मिलेगा, अच्छा लगेगा, आप कहाँ हैं आपको पता चलेगा है ना। तो हम कोशिश आपको हम बार बार बोल रहे हैं, BHU जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पढ़ने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। तो अगर आप एक अपने कस्बे से, अपने एरिया से, हजारीबाग से, जहाँ से हैं आप, झारखंड से, जहाँ से भी आप जाते हैं, तो मज़ा आ जाएगा है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, हम विदा चाहेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो मतलब इसी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको हम जो वर्ड प्रॉब्लम होगा उस वर्ड प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ओके। और अच्छे से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और अच्छे से कीजिए, इसके लिए हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे, आशीर्वाद देंगे, हम जो भी है प्रार्थना करेंगे कि ठीक है, अभी आपको स्टे सेफ, सब कुछ तरीके से अच्छे रहना है, तबीयत खराब करना की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ठीक है, आप मेरे जो भी यूट्यूब चैनल उसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो करना कर दो, तो मज़ा आएगा, हम तहलका मचा देंगे, जो हुआ देखा जाएगा, फाड़ के रख देंगे। एग्जाम क्या हर चीज़ में हम आगे करेंगे, फतह करके आएंगे, इस बात की गारंटी हमें, जब आप मेरे साथ हैं हम आपके साथ हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए ओके, हम आगे बढ़ते हैं, ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू स्टूडेंट्स।